मीटर 8 अन्य 34 की स्प्रिंग में सेंट्स को एक दिल दहला देने वाली चैलेंज का सामना करना पड़ा। जैक्सन काउंटी मिजूरी में जो फैमिलीज थीं उन्हें एंग्री मॉब्स ने उनके घरों से निकाल दिया था। दूर कर्टलैंड ओहायो में दूसरे सेंट्स दुख में बस सुन सकते थे, अपने उन भाई बहनों के लिए दुखी थे जिन्होंने अपना लगभग सब कुछ खो दिया था। मिजूरी को जायन बनना था, एक सेफ्टी और यूनिटी की जगह जहां गॉड के लोग इकट्ठा होकर अर्थ पर उनका किंगडम बना सकें। इसी डार्क मोमेंट के दौरान लॉर्ड ने जोसेफ स्मिथ के थ्रू एक पावरफुल प्रॉमिस दिया कि जायन का रिडेम्पशन पावर से आएगा। उस प्रॉमिस ने उम्मीद की एक किरण जगाई। इससे चीजें फौरन ठीक नहीं हुई, लेकिन इसने सबको याद दिलाया कि गॉड उन्हें भूले नहीं हैं। 200 से ज्यादा मैन और लगभग 25 वुमेन और चिल्ड्रन जायंस कैंप नाम की एक जर्नी पर निकले। वो ओहायो से मिजूरी तक करीब 900 माइल्स पैदल चले। जो खो गया था उसे वापस पाने में हेल्प करने के लिए डिटरमिन्ड थे। ये ट्रैक बहुत मुश्किल था, गर्म दिन, खाना पानी भी कम और रातें अनसर्टेनिटी से भरी होती थीं। ज्यादातर यंग मैन थे जिन्होंने अपनी फैमिलीज को छोड़ा था, फेथ और ड्यूटी की भावना को पकड़े हुए। हिस्ट्री के उस पॉइंट पर मिजूरी में टेंशन आसमान छू रहा था। लोकल्स जीसस क्राइस्ट कम्युनिटी के बढ़ते चर्च से डरते थे, जिसकी वजह से वायलेंस हुआ और सेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। गवर्नमेंट ने कोई असली हेल्प नहीं की। जायंस कैंप सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं था, यह फेथ और यूनिटी का एक पब्लिक स्टेटमेंट था, एक उम्मीद कि साथ खड़े होकर वे पीस और हीलिंग ला सकते हैं। लेकिन जैसे ही जायंस कैंप मिजूरी के पास पहुंचा, लॉर्ड ने जोसेफ स्मिथ को बताया कि अभी सही टाइम नहीं है। ग्रुप बिखर गया। महीनों के सैक्रिफाइस के बाद ऐसा लगा जैसे उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई। कुछ लोग डाउट या एंगर से जूझ रहे थे, लेकिन जोसेफ और दूसरों को ट्रस्ट था कि यह गॉड के बड़े प्लान का हिस्सा था। बाद में जायंस कैंप में शामिल होने वाले कई लोगों ने पीछे मुड़कर देखा कि उनका फेथ कैसे बढ़ा था। उन्होंने पेशेंस के बारे में सीखा, मुश्किल समय में भी साथ रहने के बारे में सीखा और गॉड की टाइमिंग पर ट्रस्ट करने के बारे में। उन लेसन्स ने उन्हें तैयार किया चर्च को और भी बड़ी चैलेंजेस से गाइड करने के लिए। रिडेम्पशन, उन्होंने रियलाइज किया, सिर्फ लैंड के बारे में नहीं था, यह अपने दिलों में जायन बनाने के बारे में था। डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स सेक्शन 103 से 102 कहता है, बहुत ट्रिब्यूलेशन के बाद ब्लेसिंग्स आती हैं, चाहे कभी भी हो या कहीं भी। यह सच है। हमारी सबसे टफेस्ट ट्रायल्स हमें रिफाइन कर सकती हैं, ह्यूमिलिटी सिखा सकती हैं और हमें गॉड के करीब ला सकती हैं।